फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सो इंसेमिनेशन हो जाता है कोइटस के टाइम पे, ठीक है, स्पर्म फीमेल के वेजाइना के थ्रू, देन सर्विक्स, फिर यूट्रस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं यानी कि स्पर्म्स मूव करते हैं, वो बहुत रैपिडली मूव करते हैं, वो सर्विक्स से पास होते हैं, देन एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। मतलब कैपेसिटेशन वगैरह एक्टिवेशन होने के बाद वो एम्पुलर रीजन पे पहुंच जाते हैं फेलोपियन ट्यूब के, ठीक है। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। सो जो ओवम होता है, ओवम और स्पर्म्स पहुंच जाते हैं दोनों एम्पुलरी रीजन पे, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। मतलब सेम टाइम पे सेम टाइम प्लस सेम लोकेशन होना चाहिए, ठीक है। उस वक्त जब पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। इसलिए ही दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल पॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी। इसलिए ही हर पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन नहीं करता है या फिर प्रेगनेंसी कोज नहीं करता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो जो प्रोसेस में स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करता है उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि सिंगेमी। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म्स कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर। वो सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को तोड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद उसको अंदर में जोना पेलुसिडा मिलता है, वो उसके कांटेक्ट में आता है ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। देन उसके बाद वो जोना पेलुसिडा को तोड़ता है, देन उसके बाद and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperm। मतलब स्पर्म जोना पेलुसिडा को पार कर लेता है, देन उसके बाद वापस से चेंजेस हो जाते हैं कि उसमें और स्पर्म अंदर नहीं आ सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्पर्म नहीं आ सकते, बस एक ही आ सकता है, ठीक है। इसलिए वो इंश्योर करता है दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। तो वही चेंजेस ही इंश्योर करते हैं कि बस एक ही स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज हो सके, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा। मतलब जो एक्रोसोम पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ना स्पर्म के, तो फिर वही मदद करते हैं उसको जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को पार करने में। मतलब वो उसको तोड़ करके अंदर घुसता है एक स्पर्म, ओके। जोना पेलुसिडा का लेयर क्रॉस करेगा, देन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगा, ठीक है, स्पर्म। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट। यानी कि सेकेंडरी ओसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब स्पर्म अटैच हो जाएगा तो फिर उसका मियोसिस 2 उस टाइम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यानी कि मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट का। द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड पोलर बॉडी। वो भी अनइक्वल होता है, यानी कि वो एक सेकेंड पोलर बॉडी बना लेता है और एक ओवम बना लेता है, ठीक है। एंड अ हैप्लॉइड ओवम ओटिड। सो द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म्स एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो ये स्पर्म और ये सेकेंडरी ओसाइट मिल करके जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। ये 2n होता है, ये दोनों n होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ये बेबी का सेक्स डिटरमाइंड हो जाता है, ठीक है। अगर मेल से XY आए रहता है तो इसका मतलब है कि मेल बनेगा, ठीक है। और अगर मेल से XS आया रहेगा, अगर मेल से 44 + XX आया रहेगा तो यानी कि फीमेल, ठीक है। ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। और अगर मेल से XY आया रहेगा तो फिर वो क्या बोलते हैं, मेल
बेबी बर्थ होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन मेल के गैमेट्स डिसाइड करें, बिकॉज फीमेल के तो फिक्स होते हैं, वो 44+XX ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी था ये सेक्स डिटर्मिनेशन का था। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। देन माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। तो जाइगोट जैसे जैसे यूट्रस की तरफ मूव करने लगता है तो फिर वो और ज़्यादा डिवाइड करता है, यानी कि क्लीवेज करता है। देन वो 2 से 4, देन 4 से 8, देन 8 से 16 सेल्स वाले बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमेर। ओके, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 blastomere is called morula. The morula continues to divide and transport into blastocyst. So जो जाइगोट होता है वो क्लीवेज कर करके 16 सेल्ड स्टेज वाला हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मोरूला कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मोरूला डिफ्रेंशिएट होकर के ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में जैसे ट्रोपोब्लास्ट और अंदर में इनर शेल मास इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसको कहा गया ब्लास्टोसिस्ट। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, फिर वो यूट्रस की तरफ मूव करते हैं। ब्लास्टोमेर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर शेल मास, जो अंदर की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। देन जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होता है वो एंडोमेट्रियम से कनेक्ट होता है, यानी कि जोना पेलुसिडा का पहले लेयर हट जाता है, ठीक है। इन द इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड इज द एम्ब्रियो। सो जो इनर सेल मास होता है वो बाद में एम्ब्रियोनिक, उसको हम लोग एम्ब्रियोनिक डिस्क भी कहते हैं, वो बाद में एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स बनाते हैं और वो डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं और उसी को ही कहा गया एम्ब्रियो, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली इन कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद यूट्राइन सेल्स डिवाइड करते हैं रैपिडली और जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। देन उसके बाद पूरा अंदर धंस जाता है, ठीक है, यूट्रस पर। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। सो इम्प्लांटेशन होने के बाद प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, ठीक है। So now pregnancy and embryonic development. After implantation, finger-like projection appear on the trophoblast. Trophoblast में finger-like projection निकलते हैं, ठीक है, जिसको कहा गया chronic villi, which are surrounded by the uterine tissue. वो लोग यूट्राइन टिश्यू से सराउंडेड रहते हैं और मेटरनल ब्लड से भी सराउंडेड रहते हैं, ठीक है, जो क्रोनिक विलाई होते हैं। द क्रोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body called placenta। मतलब क्रोनिक विलय और यूट्राइन टिश्यू मिल करके इस टाइप से जुड़ जाते हैं, ठीक है, इंटरडिजिटेशन जो बोले हैं। देन जिसको कहा गया है मतलब फीटस और मैटरनल ब्लड के बीच में बन जाता है एक बैरियर, जिसको कहा गया प्लासेंटा। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। देन न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, यानी कि फीटस को न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है। और रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सट्री वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीटस, यानी कि एम्ब्रियो। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। सो जो प्लासेंटा होता है वो फीटस से अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। मतलब वो एम्ब्रियो से प्लासेंटा तक ट्रांसपोर्ट करता है, देन प्लासेंटा से एम्ब्रियो तक। तो यही काम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट इज एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन टिश्यू यानी कि हार्मोन भी वो रिलीज करता है एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन एससीजी, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एटसेट्रा इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के बाद वो एससीजी एचपीएल रिलीज करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी से पहले भी बन रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सेशन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। मतलब उस टाइम प्रेगनेंसी के बाद ओवेरी द्वारा रिलैक्सेशन हार्मोन भी सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में
कि HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब ऑप्शन में दिए रहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बताओ कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बनते हैं। तो HCG, HPL एंड रिलैक्सिन हार्मोन उसका आंसर होगा, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग pregnancy, the levels of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are also increased. Several folds in the maternal blood increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth. So, मम्मी के बॉडी पे ये हॉर्मोन्स भी इंक्रीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ठीक है, जो कि मदद करते हैं फीटल ग्रोथ होने में, ठीक है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास यानी कि एम्ब्रियो डिफरेंशिएट्स इनटू एन आउटर लेयर कोल्ड एक्टोडम। मतलब जो इनर सेल मास था यानी कि एम्ब्रियो वो डिफरेंशिएट करते हैं और जर्म लेयर्स बनाते हैं एक्टोडम। देन सबसे अंदर के लेयर होता है एंडोडम एंड अब मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडम एंड एंडोडर्म। सो सबसे पहले एक्टोडर्म बनता है बाहर के लेयर, फिर अंदर के लेयर एंडोडर्म, फिर एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मेसोडर्म भी बाद में बनने लगते हैं, ठीक है। दिस 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन्स इन एडल्ट्स। मतलब यही 3 लेयर से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म होते हैं, देन टिश्यू से ऑर्गन्स, ठीक है। इट्स नीड टू बी मेंशन हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स which have the potential to give rise to all the tissues and organs. So जो inner cell mass होते हैं उसको हम लोग स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। मतलब उनके पास एबिलिटी यानी कि पोटेंशियल होता है कि वो न्यू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स का फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ में क्या क्या ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होता है वो 9 मंथ्स तक चलता है, ठीक है। हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स, ये तो क्वेश्चन है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म। मतलब 1 मंथ के बाद हार्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, फीटस पे। देन द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाई लिसनिंग टू द हार्ट साउंड। मतलब फीटस ग्रो कर रहे हैं वो चीज को हम लोग हार्ट साउंड सुन करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। थ्रू द स्टेथोस्कोप बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। मतलब उसके बाद फिंगर्स सब आ जाते हैं पैर हाथ में, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, फिर 12 वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। The first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month, ठीक है। 5th मंथ पे देखा जाता है हेयर और जो फीटस के लिम्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं 5th मंथ के, ठीक है, 5th मंथ के करीब। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होने के बाद द बॉडी, उसके बाद बॉडी में भी हेयर आ जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आईलिड्स भी आते हैं, देन आईलैशेस भी आते हैं। बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड। मतलब 9 मंथ के एंड पे फीटस पूरा फुली डेवलप्ड हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। नाउ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन यानी कि डिलीवरी और नरिशमेंट यानी कि लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स विच इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। मतलब जो भी ह्यूमन प्रेगनेंसी चलते रहता है 9th मंथ तक उसको हम लोग कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। फिक्रेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कोज एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फिटस। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है 9th मंथ के बाद, जेस्टेशन पीरियड खत्म होने के बाद यानी कि एंड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बेबी बाहर एक्सपल्ड होता है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में, और बाहर डिलीवरी हो जाता है फिटस का, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फिटस यानी कि चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। जो चाइल्ड बर्थ होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड। मतलब कैसे शुरू होता है पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी होने का प्रक्रिया। कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इसमें यूज हुए रहते हैं, ठीक है। तो सिग्नल दो चीज़ों से मिलते हैं, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फिटस
एंड द प्लासेंटा, ठीक है, विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, सो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करता है मदर के पिट्यूटरी को कि आप ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। सो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो यूट्राइन मसल भी और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉज ए स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, देन ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज होगा, तो द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन continues resulting in stronger and stronger contraction. This leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. तो पार्चुरेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो पार्चुरेशन के बाद ही 10-15 मिनट बाद द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटरस, मतलब डॉक्टर्स उसको निकाल देते हैं फीमेल के बॉडी से, मतलब मदर के बॉडी से। तो डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर्स इंजेक्ट करते हैं पिटोसिन यानी कि आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, ताकि अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन हो सके, ठीक है। नाउ लैक्टेशन पे आते हैं। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मेमरी ग्लैंड डेवलप होते रहते हैं, ठीक है। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी खत्म होने तक वो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। सो दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न बेबी के लिए होता है, ठीक है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, मतलब इनिशियल जो सबसे पहला मिल्क निकलता है उसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रम, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ये कोलेस्ट्रम, ठीक है। उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी, मतलब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मदर को कि आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग करो बेबी को ताकि वो हेल्दी रहे, ठीक है।